मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पालूंगा बेबी। मैंने तुम्हें कैसे पा लिया बेबी? उसने मुझे इतनी कसकर पकड़ लिया है। हेलो। हेलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं केक के लिए आया था। हमारे पास केक खत्म हो गए हैं। क्या फॉर हेवनली किंग्स अभी भी उपलब्ध है? मैं बाहर हूँ। मैं एक आर्ट रेप चाहता हूँ। हमारे पास है। मैं अभी तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। मैं वहां बैठता हूँ। धन्यवाद। क्या तुम यहाँ मुझे कोर्ट डेट के बारे में बताने आए हो? ली चेंग ने मुझे दूसरे दिन एक केक खरीदा। यह बहुत स्वादिष्ट है। तो मैं यहाँ इसे चखने आया क्योंकि मैं दोपहर के समय यहाँ से गुजर रहा था। तुम अचानक दिखाई दिए कुछ महीनों के बाद। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ। क्या मुझे आने से पहले तुम्हें बताना चाहिए? मैं मेरा मतलब यह नहीं था, मुझे गलत मत समझो। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि तुम कुछ महीनों के गायब होने के बाद अचानक वापस क्यों आए? तुम यहाँ क्यों आए हो? बिल कृपया। क्या तुम अलीपे या विचैट पे पसंद करते हो? मुझे कोई भी ठीक है। तुम हमारे मैनेजर के दोस्त हो है ना? वह ज्यादा नहीं खाती। क्या तुम केक से संतुष्ट नहीं हो? केक सुंदर है और ताज़ा स्वाद वाला है। केवल समस्या यह है कि अंतिम स्वाद इतना मजबूत नहीं है। मैं उसकी प्रशंसक नहीं हूँ। ठीक है, तुम इसे बेहतर कर सकते हो। वह कौन है? यह पहली बार है जब मैंने किसी को विचैट अकाउंट में इतना पैसा देखा है। वो एक साधारण महिला नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से तुम्हें डरा देगी। तुम्हें बताना बेहतर नहीं समझता। वह मेरी पूर्व पत्नी है। वह तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तलाकशुदा हूँ? मैं हैरान हूँ क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसने तुमसे शादी की। हम भी उलझन में हैं। क्या तुमने अपना काम भूल गए? हम अभी काम कर रहे हैं। जल्दी करो, प्लेट यहां ले आओ। तुमने मुझे डरा दिया चेंग। मुझे माफ करें मिस्टर जियांग। मुझे आने से पहले तुम्हें बताना चाहिए था। शिष्ट। आज मैं मिस लियू के लिए आया हूं। क्या हुआ? वो आज यहां आई थी और तुम्हें ये बताना चाहती थी। ये मिस्टर लियू के बारे में है। मिस्टर लियू को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ठीक है। मिसेस लियू ने तुमसे एक मदद मांगी है। कल मिस्टर लियू का 70वां जन्मदिन है। तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम कृपया अपना वाक्य एक ही बार में पूरा कर सकते हो? बिना रुके। मैं अभी घबरा गया था। लेकिन तुम हमारी स्थिति जानते थे। मैं मिस लियू से अलग हो गया। मुझे लगता है कि मैं
उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मिस्टर लियू को तुम्हारे तलाक के बारे में पता नहीं है। तुम मिस्टर लियू की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी तरह जानते हो। वह मुझे भूल गए हैं ना? नहीं मिस्टर जियांग, मिस्टर लियू अभी भी तुम्हें याद करते हैं, हर दिन याद दिलाते हैं। मुझे वास्तव में खेद है, मैं उसकी वह मदद नहीं कर सकता। मिस्टर जियांग, तुम ये अच्छी तरह जानते हो, अगर वो नहीं गई तो मिसेस लियू को परिवार और कंपनी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो अपनी इज्जत पर बहुत गर्व करती है। मैं भी अपनी इज्जत को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। ओह, यह मजाकिया है। तुम्हें पता होना चाहिए, वह अभी मेरी मदद मांग रही है। उसे यहाँ आना चाहिए और मुझे खुद बताना चाहिए मैंने तुम्हें संदेश क्यों पहुंचाने के लिए कहा। मजाकिया। मिस्टर जियांग, आप मिसेस लियू को अच्छी तरह से जानते हैं ना? चेंग, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कृपया जाए। श्री शियांग, मुझे खेद है, लेकिन कृपया जाए। रुकिए श्री शियांग। मुझे वास्तव में खेद है। मिसेज लियो उपहार पुराने शिक्षक के अध्ययन कक्ष में पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा 300 विशेष रूप से निर्मित मिट्टी के उपहार भोज के मेहमानों के लिए भी पहुंचे हैं। मिशेलिन स्टार किचन टीम भी तैयार है। मैं आज रात के भोज को कल तक स्थगित कर देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आज रात अपने सर्वश्रेष्ठ पर नहीं होऊंगा। मुझे लगता है कि मैं बहुत देर से नहीं हूं, है ना? मेरे पिता का जन्मदिन आज है। क्या आपको पता है कि अब क्या समय है? तुम कंपनी में क्यों हो? तुम इतने आराम से हो, है ना? क्या तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है? तुम देखो, कोई मेरी दुकान पर आया था और उसने मेरी मदद के लिए कहा। मुझे लगता है कि उसे मुझे कुछ कहना है, लेकिन जब वह आया तो वह मुझसे कुछ नहीं बोला। मुझे इसका बिल्कुल समझ नहीं आया। यह तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम अक्सर लोगों की मदद करने के लिए बहुत उत्साही नहीं होते। अच्छा है। मेरा भी यही महसूस है। श्री शियांग, आपका सूट तैयार है। क्या आप इसे पहनना चाहेंगे? ये किस तरह के सूट हैं? तुम्हें यह भी पता है, मैं अपनी पोशाक की शैली के बारे में बहुत सावधान हूं। मैं ऐसा नहीं पहनूंगा अगर यह भद्दा लगता हो। क्या बात है? धन्यवाद। कोई बात नहीं। ठीक है, अब चलो चलो यहां आओ। क्या मेरे पिता पहले से ही यहां हैं? मेरे पिता। फे, देखो, इस हिस्से को मोड़ो। फिर बस इन दोनों तरफों को अलग करो और हो गया। फे तुम सबसे बेहतर हो। बिल्कुल। क्या हुआ? तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तो खाना खा चुका हूं। रश ऑवर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तुम्हें पता नहीं क्योंकि तुम इतने लंबे समय से काम नहीं कर रहे हो। मुझे काम क्यों करना चाहिए? अब तुम्हारी बारी है संभालने की, मेरी बारी है आराम करने की। क्या तुम मुझे थकाने की कोशिश कर रहे हो? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, तुम सही हो। अब काम में जुटने का समय है। मैं करूंगा, ठीक है? इसे ढक दो। अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा।
नहीं, तुम नहीं हो। तुमने फिर क्या किया? तुमने मुझे आए हुए कितना समय हो गया? मैं जिंगनान को माफ कर सकता हूं क्योंकि वो काम में व्यस्त है, लेकिन तुम। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम अब यहाँ नहीं हो? खैर, गुस्सा मत हो। पापा, मैं महीने में 4 बार आता हूँ। लेकिन फिर भी तुम मुझे याद नहीं रखते क्या? तुम महीने में 4 बार आते हो? क्या वो इतनी अच्छी थी? लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। वो कौन है? ठीक है, सब कुछ ठीक है। फे, क्यों ना हम कुछ पी ले? पापा, तुम नहीं पी सकते। रुको, तुम क्या बकवास कर रहे हो? पहले तुम्हारे पापा कौन है? दूसरा, किसने कहा कि मैं नहीं पी सकता? मुझे निष्पक्ष रहने दो। इस बारे में क्या ख्याल है? आज मैं शराब पीऊंगा और तुम चाय पियो। अच्छा, क्या यह ठीक है? जरूर, ये उचित है। चलो जश्न मनाते हैं। चीयर्स। आज रात मेरी मीटिंग है, मुझे देर हो जाएगी। घर पर रहो और अच्छा बच्चा बनो। क्या तुम यहां हो? उसके लिए माफ करना। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स थीं। तो इतनी जल्दी क्यों है? ये सब तुम्हारे बारे में है। तो क्या तुमने कोई समाधान ढूंढ लिया? क्या तुम सांता क्लॉज हो? फेई, मुझे याद है कि मेरी 30वीं सालगिरह पर जिंगनान सिर्फ 2 साल की थी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ एक छोटी सी लड़की थी। हालांकि जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी वाइन की एक घूंट ली। वाइन। यह बहुत अद्भुत है। अंत में मैं नशे में हो गया। मैं वहां इधर उधर भागता रहा। वो बहुत खुश थी। ऐसा लगता है कि उसे बचपन से ही दौड़ना पसंद था। जिंगनान कहाँ है? रुको, जिंगनान कहाँ छिपी है? मुझे ढूंढने में मदद करो। पापा, चलो, इसके बारे में भूल जाओ। जिंगनान हमेशा तुम्हारे साथ रही है। वह हमेशा वहीं थी। तो वो कहाँ है? वह हमेशा तुम्हारे दिल में रही है ना? असल में तुम जानते थे कि जिंगनान हमेशा तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे दिल में हर समय, है ना? तुम सही हो। वो मेरे दिल में है। फेई, तुम पिता नहीं हो। तुम समझ नहीं सकते मेरी भावनाओं को। वो भावना जब तुम अपनी छोटी बच्ची को देखते हो बड़ी होती हुई और अधिक सुंदर बन जाओ और उसके एक महिला में बदलने की प्रक्रिया। लेकिन तुम्हारे मन के पीछे तुम हमेशा सोचते थे कि एक दिन तुम किसी और से शादी करोगे और किसी और की पत्नी बन जाओगी। इस तरह की भावना है अवर्णनीय। मैंने
हमेशा कहा है कि एक आदमी भाग्य के देवता का अवतार होना चाहिए ताकि वो मेरी बेटी से शादी कर सके। ये सही है तुम्हें याद रखना चाहिए जो तुमने मुझसे वादा किया था जब तुमने शिंगनान से शादी की थी। मैं करूंगा। अगर तुम शिंगनान के साथ बुरा व्यवहार करोगे मैं ठीक है पापा, मैं समझ गया हूं। मैंने कभी नहीं भूला। जो वादा मैंने तुमसे किया था मैं अभी भी याद रखता हूं। ओह हाँ, मैंने फिर क्या कहा था? मैंने कहा था हम हमेशा एक परिवार रहेंगे। आज तुम्हारा जन्मदिन है। हम तुम्हारे लिए जन्मदिन का गीत गाएंगे। तुम्हारे जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए ठीक है। निश्चित रूप से। शेंगनान। शिंगनान यहां है। शेंगनान तुम यहां क्या कर रहे हो? शिंगनान। शेंगनान तुम यहां क्या कर रहे हो? पापा, ये प्यारी शिंगनान है। अब ठीक है शेंगनान मत रो। चेंग, सावधान रहो, सावधान रहो। मिस जियू सावधान रहो। तुम इतने नशे में क्यों हो? मिस्टर जियांग सावधान रहो। सावधान रहो। मिस लियू क्या तुम ठीक हो? मिस्टर जियांग क्या मैं तुम्हें अतिथि कक्ष में भेज दूं? चेंग तुम पहले वापस जा सकते हो। हाँ मैडम।
सुप्रभात। क्या आप पहले से जाग चुके हैं? सुप्रभात। यह बहुत समय हो गया है हमारी मुलाकात को। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप कल रात इतने भावुक हो जाएंगे। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं बस नशे में था। यह आपको प्रभावित नहीं करेगा, है ना? मुझे प्रभावित करेगा? आपका क्या मतलब है? शाखा प्रबंधक के बारे में क्या? चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। वह सिर्फ एक उप प्रबंधक है। बस इतना ही। ज्यादा मत सोचो। क्या यह सही है? आपकी क्षमता को देखते हुए मैंने सोचा। मेरी क्षमता? आपका क्या मतलब है? कल रात आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। हमने यह स्वेच्छा से किया। यह पहली बार नहीं था जब हमने ऐसा किया। आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? मैं अपने पिता के जन्मदिन के भोजन की बात कर रहा था। यह मेरा कर्तव्य है। देर हो गई है, मेरी एक मीटिंग है। मैं भी चलूंगा। मुझे लगता है मैं नाश्ता छोड़ दूंगा। वैसे आपकी केक की दुकान, मुझे लगता है कि इसकी बिक्री आसमान छू रही होगी। आपको कैसे पता चला? यहाँ कुछ सुझाव हैं। एक बार यह संतृप्ति तक पहुंच जाए तो आपको विस्तार करने की जरूरत है। मैं सुझाव देता हूँ कि आप कई शाखाएं खोलें। मुझे पता है, मुझे इसे संतृप्ति तक पहुंचने पर विस्तार करने की जरूरत है, लेकिन समस्या यह है कि मुझे शाखाएं खोलने के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। पूंजी जुटाना यहाँ समस्या है। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपका व्यापारिक साझीदार बन सकता हूँ। मैं अभी भी नहीं चाहता कि आप मेरी मदद करें। काश मैं आप पर निर्भर हुए बिना जी पाता। मुझे गलत मत समझो, मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ। हमारे रिश्ते की वजह से मुझे लगता है कि आपकी केक की दुकान, यह एक योग्य निवेश है। मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में भूल जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं बाद में मिलते हैं। क्या आप नाश्ता करना चाहते हैं? अलविदा। वैसे मुझे आपको कुछ बताना है। अगली बार आपको मुझे बताना चाहिए, इससे पहले कि आप पिताजी से मिलने जाएं। बीमार होने के बाद उनकी याददाश्त चली गई। इसे व्यक्तिगत तौर पर मत लेना, ठीक है? मैं बाद में मिलते हैं। यहाँ संदेश बहुत परेशान करने वाला है। क्या वह मुझे नहीं बता सकती कि क्या वह केक खाना चाहती है? इतना हंगामा क्यों? श्री जियांग, आप यहाँ कैसे आए?
श्रीमती लियू कहाँ हैं? श्रीमती लियू पुक्सी में एक बैठक के लिए गई हैं। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई जरूरी मामला है। नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ केक देने आया था। आपने अनुरोध के बारे में कैसे पता लगाया? आपने यहाँ तक केक भी पहुँचा दिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बस एक छोटी सी बात। यह मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है। सम्मान? हाँ, मैं इसके लायक कैसे हूँ? लेकिन आपने यह मांगा था। मुझे पता है। खैर, मेरी आसपास एक मीटिंग थी और मैं संयोग से यहाँ से गुजर रहा था, तो मैं केक देने के लिए रुक गया। साथ ही बैग के अंदर के 3 केक के टुकड़े। क्योंकि आज हमारे पास एक प्रमोशन है, एक खरीदे 2 मुफ्त पाएं। तो 3 टुकड़े हैं, आप एक टुकड़ा ले सकते हैं और अन्य 2। वे श्रीमती लियू के लिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या आप चाहते हैं एक संदेश छोड़ना? संदेश? उनसे कहना अपना ख्याल रखना और जब उन्हें समय मिले तो स्टोर पर आना। अच्छा है। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। निश्चित रूप से। हम भूल जाते हैं पहले आधा, बस दूसरा आधा कॉपी करें, ठीक है? तब मैं छोड़ दूंगा। अलविदा के। वाक्य का पहला भाग। सुबह से ही आप किस लड़की के साथ पार्ट कर रहे हैं? आपका चेहरा लाल हो जाता है, क्या हुआ? कुछ नहीं, यह गर्म मौसम के कारण है। मैं गर्म महसूस करता हूँ और मेरा चेहरा गर्म हो रहा है। क्या आप मजाक कर कुछ रहे हैं? गलत? अब शरद ऋतु है, यदि आप गर्म महसूस करते हैं तो अपनी मुझे जैकेट को मत हटा दें। छुओ। आप मेरे युवा स्वस्थ शरीर से ईर्ष्या करते हैं, है ना? अब और बकवास नहीं, आओ और मदद करें। अब अच्छा है। क्या संयोग है? आप यहाँ क्यों हैं? मैं अभी अभी टोंग वायु और क्षुदू लाया हूँ। फिर मैं चला गया और यहाँ आप पर ही गिर गए। यह वास्तव में एक संयोग है। ओह, यह इसे ले लो। ज्यादा मत सोचो। मैंने इसके लिए उनके साथ ले जाते हैं, लेकिन वे इसे लाना भूल गए, इसलिए अब तुम्हारा है। अच्छा है। फिर अलविदा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। एक सुरक्षित यात्रा। मैडम जी, यह आपकी यात्रा है। 3 दिन की यात्रा के लिए कृपया एक नज़र डालें।
क्या होता है? मैं तुम्हें खोजने नहीं आया। जब आप मेरे कार्यालय में आते हैं तो आप और कौन खोज रहे हैं? मैं बस घूम रहा था। तब आगे बढ़े। जब से हम मिले थे। चलो भोजन करते हैं। मैं खाना नहीं चाहते, मैं एक आहार पर हूँ। चलो एक सवारी के लिए चलते हैं। निश्चित रूप से। हम मुझे यह भावना पसंद है। हमें शायद ही कभी मौका मिलता है। एक सवारी के लिए जाओ। ठीक है। अगर आपके पास कुछ कहने के लिए कुछ है। कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या आप यहाँ आए हैं बस मेरे साथ चलने के लिए? कोई करता है 20 लाख भैंस के साथ भोजन करने के बाद। मुझे लगता है आप उसकी तरह एक सफल व्यावसायिक महिला हैं। बड़ा सम्मान है। वैसे भी आपके साथ घूमने के लिए। जो बुफे को, क्योंकि उनके पास एक एजेंडा था। इसका मतलब है कि आप एक एजेंडा के साथ आए हैं। नहीं, मुझे आपसे पूछने के लिए कुछ नहीं है। यदि आप जो कहते हैं वह सच है, फिर मैं छोड़ दूंगा। मुझे संभालने के लिए अनगिनत कार्य हैं। हाँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी दुकान कुछ महीनों से खुली है। ईमानदारी से दुकान है। बहुत लोकप्रिय परिसर के आसपास की दुकानें। हालांकि इस अच्छा लग रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कुछ समस्याएं और अनिश्चितता अपने भविष्य के बारे में। दुकान बहुत छोटी है और केक छोटा है ना? हाँ, दुकान के बारे में। केक को आंशिक रूप से ली जैसन द्वारा हस्तनिर्मित किया जाता है। केवल 15 स्लाइस प्रति राउंड बेक किया जाता है। केक को सजाने के लिए समय लगता है। आप केवल एक दिन में 20 राउंड का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रतिदिन केवल 1000 स्लाइस केक का उत्पादन किया जाता है। हालांकि उस क्षेत्र में छात्रों सहित ग्राहकों के अनुरोधों के आधार पर केक की मांग 3000 टुकड़ों तक पहुंच जाती है। अगर एक केक 30 युआन में बिकता है, तुम रोज कम से कम 6000 युआन खो रहे हो। खाद्य उद्योग का कुल लाभ लगभग 50% है। हालांकि दुकान के आकार के छोटा होने के कारण तुम रोज कम से कम 30,000 का लाभ खो रहे हो। यह वास्तव में एक घाटा है। तुमसे इसकी उम्मीद की जाती ही है। तुम सही हो। हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं क्या करूं? तुम्हें इसका जवाब पहले से ही मालूम है। मैंने शाखा विकसित करने के बारे में सोचा, लेकिन इसके बारे में क्या? कल मैं किसी को तुमसे बात करने के लिए भेजूंगा। नहीं, कृपया मुझे गलतफहमी में न पड़ने दो। मैंने आज जो कहा है और तुम्हें जो बताया है उसका कारण यह है कि मैं तुमसे सलाह चाहता हूं, क्योंकि तुम इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो। मैं तुमसे निवेश नहीं मांग रहा। क्यों नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मैं चाहता हूं कि शंघाई में स्वयं पूर्ण हो और बेकरी को बेहतर ढंग से विकसित करूं। खुद से। मैं इसे खुद करना चाहता हूं, तुम्हारी मदद के बिना। तुम मेरी पूर्व पत्नी हो। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनमें नहीं। अच्छा, वहां एक बबल टी की दुकान है। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए बबल टी खरीदूंगा। कृपया यहां मेरा इंतजार करो।
यह एक कठिन काम है, लेकिन अगर तुमने अपना मन बना लिया है, करो। वैसे भी ऐसा कुछ मत करो जिसे तुम पछताओगे। एक बार तुम किसी बात का पछतावा कर लो तो उसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी चीजें हैं जिन्हें करके तुम पछताओगे। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो कभी पता नहीं चलेगा कि परिणाम क्या होंगे। मैं सही हूं ना? ईमानदारी से मुझे यह एहसास पसंद है। बहुत कम साथ चलते हैं और थोड़ी बातचीत करते हैं। यह अच्छा लगता है। बबल टी का स्वाद अच्छा है, लेकिन यह बहुत मीठा है। वैसे यह आपके लिए है। आपने यह क्यों खरीदा? इससे पिंपल को ढक दें। यह आपको बेहतर महसूस कराएगा। मैंने इसे बबल टी की दुकान पर जाते समय खरीदा था। धन्यवाद। आपका स्वागत है। आपने कहा था कि आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। यह क्या है? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे धन्यवाद? मुझे नहीं लगता है कि मैंने आपकी मदद की है। आपने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे दृढ़ रहने की सलाह दी। उसने मुझे शाखाएं बनाने की भी सलाह दी। अब मैंने पर्याप्त पूंजी जुटा ली है और हम एक साथ 10 शाखाएं खोलने की योजना बना रहे हैं। आपकी दुकान में किसने निवेश किया? सी युआन फंड। क्या आपने इसके बारे में सुना है? वू फेंग चांग। क्या आप उसे जानते हैं? मैंने इसे पहले देखा है। वह वित्तीय क्षेत्रों का एक पुराना लोमड़ी है, लेकिन इस बार मैं एक क्रूर प्रतिद्वंद्वी से मिला। प्रतिद्वंद्वी? क्या वह मेरा दोस्त नहीं होना चाहिए? क्या आप सुनिश्चित हैं कि सभी निवेशक आपके दोस्त हैं? आप भविष्य में जान जाएंगे। जो भी हो, मुझे आपको बधाई देनी चाहिए। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि मैंने नहीं आपकी मदद की है। जो भी हो, मैं इसे अपने दिल में रखूंगा। हम हमेशा बात करते चलते समय। हमने पहले कभी साथ में खाना नहीं खाया। क्यों न मैं आपको खाने पर आमंत्रित करूं? खाना भूल जाओ। क्यों न हम एक फिल्म देखें? क्या आपको फिल्में पसंद हैं? मूल रूप से मैं चाहता हूं कि आप चुप रहें। चलो चलते हैं। क्या यह इतना मजेदार था? क्या यह सही नहीं है? क्या आप इसे समझते भी हैं? मुझे एक कॉल का जवाब देना है। फिल्म बहुत अच्छी थी। मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। लगता है कि आपको पढ़ना पसंद है, फिल्में देखने के अलावा। क्या आपने उसे देखा है? क्या देखा? क्या आपने मेरे बैग में किताब देखी? मैंने उसे तब देखा जब मैं टिश्यू ले रही थी। मैं गर्भवती हूँ। क्या आप अस्पताल गए थे? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप गर्भवती हैं? आपकी क्या राय है? मैं
आपको यह बताने की योजना नहीं बना रही थी, लेकिन चूंकि आपने देख लिया है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं, भविष्य में किसी महिला के बैग को उसकी अनुमति के बिना न खोजें। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मिस लियो, आपके परिणाम के अनुसार आपके ब्लड प्रेशर में कुछ समस्याएं हैं। क्या मेरे शरीर को नुकसान होगा अगर मैं गर्भपात करवाऊं? स्वाभाविक रूप से, भले ही आपका बच्चा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, आपके शरीर को अलग अलग डिग्री में अपरिवर्तनीय नुकसान होगा जब आप गर्भपात करवाएंगी। डॉक्टर, क्या आप इस बारे में और विस्तार से बता सकते क्या हैं? आप उनके पति हैं? यह सही है। मैं इसे इस तरह से कहूंगा। डॉक्टर की बात सुने। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मिस लियू का शरीर बहुत कमजोर है। उनकी उम्र को देखते हुए, अगर वह अभी गर्भपात करवाती हैं, तो उनके भविष्य में गर्भवती होने की संभावना स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। डॉक्टर के रूप में मैं उम्मीद करता हूं आप इस पर कर्तव्य की भावना से सावधानी से विचार करेंगे, ठीक है? अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर। मुझे खेद है। शायद शायद आप इसके बारे में उदासीन महसूस करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं समझ नहीं पा रही हूं। क्या आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं? चिंता करने का क्या उद्देश्य है? मुझे मत बताओ कि तुम मुझे रोना है, छोटी लड़की, और आपसे पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए। XIANG जियाओफी, हम सिर्फ दोस्त हैं। चिंता मत करो, मैं आपको एक अजीब स्थिति में नहीं डालूंगा। मैं उसने कहा नहीं कि तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं बस चीजों को साफ करना चाहता था। क्या आपने वास्तव में एक गर्भपात? क्या मेरे पास अन्य विकल्प है? आपकी गर्भावस्था बहुत आश्चर्यजनक थी। तेरे में नहीं था या मेरी योजनाएं। संक्षेप में आप और मैं एक दूसरे की योजनाओं में नहीं था, लेकिन समस्या यह है। हम एक ही पृष्ठ पर नहीं हैं। मैं तुम्हें घर नहीं भेजेगा। रुको, मुझे खत्म करने दो। मुझे पता है कि मुझे बहादुर होना चाहिए। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूं। पर्याप्त बहादुर होना, अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए, लेकिन यह मेरी पहली बार है ऐसी स्थिति का सामना करें। पता नहीं क्या करना है। हालांकि यह मामला है, मैं एक बात निश्चित रूप से मानव जीवन के बारे में है और यह हम सभी के बारे में है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि और क्या करना है। हमारे पास एक बच्चा क्यों नहीं है? हम बच्चे को, यह आपके लिए कहना आसान है। हम आगे क्या करेंगे? हम बच्चे को उठाते हैं जब तक वह वयस्क हो जाता है। और हम उसे बड़े होने देते हैं। एक अपूर्ण परिवार में, है ना? तुम्हारी तरह ही बच्चे रहेंगे। अपने माता पिता के घर में वह करेगा घर और सही मार्गदर्शन नहीं बन जाएगा। वयस्क जो कुछ नहीं जानता परिवार की जिम्मेदारी के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, श्रीमती शियाओफेई, वह एक अनमोल व्यक्ति है। इस मामले में सहानुभूति बेकार है। केवल जीवन का सम्मान करके और जीवन के लिए जिम्मेदारी लेकर हम बच्चे को स्वागत करने के योग्य बन सकते हैं। हालांकि हम में से कोई भी इसके लिए योग्य नहीं है।
आपके जैसे मामले में ऑपरेशन के दौरान कुछ बातों पर विचार करना होगा। मेरे भगवान, मेरे श्रीमती भगवान शेनजेन, साहब, यह अस्पताल है। आप यहाँ चिल्ला नहीं सकते। माफ मैं कीजिए, एक रोगी की तलाश में हूँ। उसका नाम लियू जिंगनान है। उन्हें अभी जांच के लिए बुलाया जा रहा है। वह मेरी पत्नी है। वह बिना मेरी सहमति के गर्भपात करा रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि वह ऐसा न करे? यहाँ बैठिए, थोड़ा इंतजार करें। मेरी मदद करके उसे मना दीजिए। धन्यवाद। जिंगनान, मुझे मदद करने दीजिए। मुझे यह करने दीजिए। यह अस्पताल है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी पत्नी कौन है? मैं तो बस अल्ट्रासाउंड करवा रही हूँ। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपको आम ज्ञान नहीं है। आपने अभी तक यह नहीं किया है ना? नियुक्ति परसों है। रुकिए। जिद मत कीजिए। मुझे आपको उठाने दीजिए। आपका शरीर अब अलग है। क्या आप इस दौरान धीरे धीरे चल सकती हैं? मुझे पता है। मुझे जल्दी एक बैठक में वापस जाना है। मुझे बैग दे दीजिए। यद्यपि आप काम में व्यस्त हैं और यह महत्वपूर्ण है, क्या हम बात कर सकते हैं बच्चे के बारे में? हमें क्या परिणाम मिलेगा? श्रीमती शियाओ फेई, इस बारे में और मत पूछिए। आप केवल खुद को परेशान करेंगे। इस संबंध में मैं इसे स्वयं हल करूंगा। चलो फिर से शादी करते हैं। मैं इस बारे में लंबे समय से सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें फिर से शादी करनी चाहिए। अगर हम फिर से शादी करते हैं, बच्चा मेरे जैसा नहीं होगा। वह एक पिता होगा। उसके पास एक माँ होगी। वह उसका अपना परिवार होगा। यह स्वस्थ हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप इसके बारे में सोचते हैं। फिर से शादी? हाँ, हमारे बीच शादी? यह बच्चे के बारे में नहीं है। फिर से शादी करना चाहती है, बच्चे के लिए। आपकी गलती है, मेरा नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप गलत समझे। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं, सिर्फ बच्चे के लिए। मैंने बहुत से गुजर रहा है और हाल ही में कई चीजों के बारे में सोचें। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप किसी बात से नाराज हो जाते हैं। फिर से रुचि लें। जब दूरी वापस आती है, 1.5 साल बाद या 1 साल, थक जाएंगे आप। ये सभी समस्याएं बच्चे के जन्म के कारण। आगे आप क्या करेंगे? आप है फिर से तलाक की मांग। मैं नहीं चाहता कि यह फिर से हो। मिस्टर XIANG, मिस्टर XIANG, लियो वास्तव में यहाँ नहीं है। मिस्टर XIANG, मिस लियू कहाँ है? मैं पता नहीं। मैं यह करूंगा। मैं एक स्प्लैश बनाने के लिए उत्साहित हूँ, बहनों के साथ। मेरी नजरों से दूर रहो तुम सब। जीवन महान है, लेकिन मेरा फोन बंद है। आप क्या करते हैं? विश्वास करो या नहीं, मैं अभी आपके फोन को फेंक दूंगा। क्या आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए? हम सब कुछ से दूर जाना चाहते हैं और लड़कों और एक अच्छा समय है। यह सही है। ठीक है, मैं इसे अब फेंक दूंगा। वे ग्राहक की जानकारी के बारे में तंग हैं। हम अभी भी उन्हें नहीं ढूंढ सकते। अगर हम आज उन्हें नहीं पा रहे हैं, कहीं और जा सकता है। कल मैं कभी उम्मीद नहीं। ये वो जगह है जहां क्षु और मैं पहली बार मिला था। हम अंततः यहाँ वापस आएंगे। ओ, ये आप फिर से हैं। क्या आप छुट्टी पर हैं?
ये है सुरक्षा गार्ड जिसने मुझे आखिरी बार पीछा किया। क्या आप अपने प्रेमी को फिर से खोजने आए थे? क्या आपने मेरा पूर्व देखा है? नहीं, मेरा मतलब मेरी प्रेमिका। मैंने इसे देखा। मैंने उसकी जांच में मदद की। वो अब कहाँ है? मुझे लगता है कि वे अब मजे कर रहे हैं। क्या वे मजे कर रहे हैं? क्या वे मजे कर रहे हैं? अब क्या हो रहा है? यह क्या है? क्या यह एक लाइव कॉन्सर्ट है? आश्चर्य, मुझे लगता है। यह सुपरमैन है। सुपरमैन। महान गीत। एक अधिक गीत कृपया। मैं आपकी क्लिपिंग और चीयरिंग नहीं सुन सकता। जिन्नान, मुझे तुमसे बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करना है। मुझे पता है, अच्छा आदमी नहीं, या एक अच्छा पति, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छा पिता हो सकता है। मैं यह कर सकते हैं। तुमने मुझसे पहले एक सवाल पूछा था। तुमने मुझसे पूछा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहा, क्योंकि मैं दोषी महसूस करता हूं तुम्हारी ओर। नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तय किया है अपने शेष जीवन के लिए आपका ख्याल रखना। मुझे आशा है कि आप मुझे यह मौका देंगे। मेरी उंगली पर निशान देखें। आशा है कि हम अपने जीवन को एक साथ बिता सकते हैं और निशान भरें। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। कुछ और? शेंगेन, चलो फिर से शादी करें। रिंग रिंग।
प्रतीक्षा, हमने गलती की। ये सिर्फ एक गलती नहीं है। क्षमा करें, लेकिन हम जल्दी में आया। हाँ, इसी तरह। इसलिए हमने इसे नहीं लिया। लेकिन हम रिंग तैयार हो गए। चले जाओ। क्या आपको कुछ पीना पसंद है? चलो पीते हैं। मैंने शराब पीना छोड़ दिया। बच्चे के लिए। मैं आपको बताया। मैं एक अच्छा पिता बन जाऊंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं लंबी कहानियों को छोटा करता हूँ। यह अंत में आता है, मैं कुछ जोड़ूंगा। आप मेरे साथ सहानुभूति रखते हैं कि मेरी तरह एक महिला एक साथ होगी इस आदमी के साथ। हालांकि हम पूरी तरह से संगत नहीं थे, सौभाग्य से उन्होंने मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया। वह आखिरकार एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गया है, मुझे भी। हमने अपने उतार चढ़ाव देखे हैं और अंत में हम अपनी खुशी तक पहुंच जाते हैं। वह एक दिन में 2 कक्षाओं में भाग लेने में व्यस्त है और उसके पास अन्य लड़कियों से मिलने का समय नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरह से सहज महसूस करता हूँ। मैं घर पर आराम से इंतजार कर सकता हूँ। शियोनी, आज आपका काम और क्लास कैसे है? यह मानसिक और शारीरिक रूप से मेरे लिए फायदेमंद है। माफ कीजिए, ब्रेकअप। मैं गलत था पापा। मैंने कहा कि काम और पढ़ाई वाकई मेरे लिए फायदेमंद है। तुमने मुझे डरा दिया। ये जोड़ा पहले कभी अलग नहीं हुआ था, लेकिन आजकल के लोग आसानी से अलग हो जाते हैं। तुम एक दूसरे की कदर करो। अच्छा। यह मुझे परेशान करता है। सच में। अब हमारी कहानियों का समय है। हम चारों जो 30 के हैं, अब 40 की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरकार हम उस राह पर हैं जिसकी हमें तलाश थी। हालांकि हम सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं भूलते, हम चारों के लिए, जो है हमारी शादी। पहले हम आगे बढ़ने के लिए अपनी मासूमियत में फंसे हुए थे और अपने असली स्व को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार हमें वो दिशा मिल गई जो हमें हमारे असली स्व की ओर ले जाती है। ये गुरुओं की कहानी है और नए युग की महाकाव्य कविता भी। चीन के तुम्हारी तरह हम भी जीवन, करियर और पैसे के दबाव झेलते हैं। अनजाने में हम परिपक्व हो जाते हैं, बड़े होते जाते हैं और पहले से अलग एक नया स्व विकसित करते हैं। हमारी जवानी और जोश अंत में फीका पड़ जाता है। भले ही हम बड़े होने से इनकार करें, हम बस इससे लड़ नहीं सकते।
फिर भी हमारा जीवन हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है जब तक हम अपने सपने को कभी नहीं छोड़ते और जीवन को जोश से गले लगाते हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहे होते हैं। हम हमेशा अपने सपने के लिए लड़ेंगे और अपने प्रियजनों के लिए परिपक्व बनेंगे। ध्यान दो सज्जनों, चलते रहो। बेशक मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हें अपने प्रेम जीवन के बारे में क्यों बताऊं? हाँ, यह जल्द ही यहाँ होगा। अच्छा, देर हो रही है, मुझे अब बंद करना होगा। तुम बदमाश, मुझसे दूर रहो और पास मत आना। तुम कौन हो? खोलो। दूर हो जाओ। तुम कौन हो? तुम मेरे कमरे में क्यों हो? तुम मेरे कमरे में हो। तुम मेरे बिस्तर में घुस गए। मुझे पूछना चाहिए। ये मेरा कमरा है। तुम अपने रूम कार्ड से अंदर आए। तुम मेरे कमरे में क्यों हो? मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे मार्शल आर्ट आता है। मैं तुम्हारे अंग तोड़ सकता हूँ। तुम पागल हो। और पास मत आना। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। क्या तुम ठग हो या कुछ और? तुम मेरे कमरे में आए और मेरे बिस्तर पर चढ़ गए। कैसे हो सकता हूँ? तुम्हारा कमरा? ध्यान से देखो, ये मेरा रूम कार्ड है। यह मैंग्रोव होटल नहीं है। तुम्हारा कमरा हिल्टन 2020 है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? झूठा। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं करते? तिरछा। माफ करना। क्या मेरी बात सुनो, मैं गलत कमरे में घुस गया नहीं। तुमने गलत कार्ड इस्तेमाल किया। मैंने गलत कार्ड फेंक दिया। तुम क्या करते हो? मुझसे दूर रहो। स्थिर रहो। तुम क्या करते हो? स्वागत है। मेरे कमरे में एक बदमाश है। वह बकवास कर रहा है। हो सकता है वह मानसिक रूप से बीमार हो। तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे बिस्तर में घुस गए। तुम जा हम नहीं बाहर सकते। बात करेंगे। हमें ये तुम्हारे कमरे में नहीं करना चाहिए। वहीं रुक जाओ। क्या हो रहा है? मदद करो। मुझे बचाओ, मुझे जाने दो। जाओ। मिस, क्या हुआ? उसने मुझे छेड़ा, वह मेरे कमरे में घुस आया। अब पकड़ो। जाओ जाओ। तुम एक अद्भुत धावक हो। अब तुम फंस गए हो। अरे मिस, नहीं, माफ कीजिए मैडम। क्या हम इसे पीछे छोड़ सकते हैं? क्या तुम कम से कम मेरी बात सुन सकती हो? सुनो, एक विदेशी लड़की ने मुझे अपने कमरे का कार्ड दिया और मुझे अपने कमरे में बुलाया, लेकिन फिर मैं उसका कार्ड छुड़ाना चाहता था, लेकिन मैंने अपना ही कार्ड छोड़ दिया। हमारे विंग एक जैसे हैं। जब मैं अंदर गया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये मेरा कमरा नहीं है। मैं विश्वास नहीं कर सकता। यह एक अलग होटल का कार्ड था। तो तुम अंदर कैसे आए?
तुम्हें होटल से पूछना चाहिए, क्या उनका सेंट्रल सिस्टम या स्कैनर खराब है? क्या तुम आदतन अपराधी हो? अच्छा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं लगती। और मैं, क्या मेरा फोन और वॉलेट तुम्हारे कमरे में है या मैंने उनका पीछा करते हुए गिरा दिया? तुमने क्या कहा? क्या हम इसे निजी तौर पर सुलझा सकते हैं? जरूर। 1000। तो तुम सच में एक स्कैमर हो। 2000। क्या मैं सही हूं? 2000 सच में मैं तुम्हें भुगतान कर सकता हूं किसी भी तरह से आपको पसंद है, लेकिन अब नहीं। अच्छा, एमएस। क्षमा करें, यह मेरे और मेरे पूर्व के बीच है। हम इसे स्वयं संभाल सकते हैं। मिस, आपका क्या मतलब है? क्या ये आदमी आपका प्रेमी है? 2 दिन पहले हमने लड़ाई लड़ी थी। मैंने किया, नहीं लगता कि उसके पास होगा मेरे कमरे में जाने के लिए कार्ड। बस मुझे आश्चर्य है से। पीछे हटना। सुप्रभात। सुप्रभात। इसलिए मुख्य इंजीनियर टोंक्स सटीक है। मैं आज भाग्यशाली हूं, गार्ड ने मुझे रोका नहीं। मिस्टर जैन, अब हम शुरू कर सकते हैं। मैं चर्चा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आपके साथ मेरा नया प्रोजेक्ट। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। नया को जल्द ही यहां आएंगे। लीसा, आप आज देर नहीं कर रहे थे। हाँ, यहां आओ। हमें पहले इंतजार करना चाहिए या खाना? मैं अभी भी आपसे पूछना चाहता हूं, आपको हमारी कंपनी में आने के लिए क्या प्रेरित किया? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन था जब आप सान्या में थे? यही कारण है कि आप इस बारे में इतना मजाक कर रहे हैं। आपकी प्रेरणा क्या है? मेरी प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? मुझे बताओ, आपको कौन सी कंपनी ने भेजा है? उन्होंने आपको कितना भुगतान किया? तुम मेरे कमरे में आया। तुम मेरे बिस्तर में आए। तुम मेरे जीवन में खुद दिखाई दिया। सही है? क्या आप शांत रह सकते हैं? खुद को शांत करने के लिए चाय पिएं। यह सिर्फ एक संयोग है। अगर ऐसा है, मैं इस घटना के लिए माफी मांगता हूं। इस कॉफी को स्वीकार करें। क्षमा करें। मुझे खेद है। मैं केवल काली चाय पीता हूँ। मैं लोग मेरे सामने काले चाय पीना पसंद नहीं करते। यह है। तेरा कोई काम नहीं जो मैं पीता हूँ। पापा, पापा, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपको झटका लगा? पापा, मुझे खेद है। पापा, जिंग गैंग। पापा, पापा, रोना बंद करो।
मेरी नाक दर्द हो रहा है। आप सबसे मजबूत है, ठीक है? रोना बंद करो। यहां आते हैं। आप उसके साथ क्या करने की कोशिश कर मेरे रहे हैं? पीछे। मैं आपका पीछा क्यों करना चाहता हूँ? मैं दुकान करने आया हूँ। भाई मुझे खेद है। बस अब तुम पर ही। सभ्य, मेरे पिता ने कहा, लड़का सबसे मजबूत है। इस बारे में क्या? जब आप बाद में टॉपर जाते हैं, आप एक खिलौना चुन सकते हैं और मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा, ठीक है? अच्छा है। क्या आप उसके पिता हैं? क्या वह आपका बेटा है? स्वाभाविक रूप से। मैं। काम के बाद आपको अपने ऑफिस में देखने गया। तुम अंदर नहीं थे। क्या आप कह रहे हैं कि मैं जल्दी छोड़ दिया? नहीं। मैंने गलती से काली चाय की। आज तुम। मैं सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ। इसकी वहाँ है। जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं, जिंज। पिता ने कहा नहीं। क्या वह मुझे एक खिलौना खरीदेगा? मैं तुम्हें 10 खरीदूंगा, ठीक है? आप क्या करते हैं? क्या आप दिखावा कर सकते हैं कि आप इस बारे में कुछ नहीं जानते? क्या होता है? मेरे परिवार के बारे में। मैं एक चैट बॉक्स नहीं हूँ। आपका एक बेटा है। लेकिन आप अभी भी कंपनी में अकेले होने का दिखावा करते हैं। आप पर शर्म करें। क्षमा करें, मैंने उद्देश्य पर ऐसा नहीं किया। धन्यवाद। सभ्य। भले ही कोई और हो, मैं वही काम करूंगा। मैं आपको भोजन के लिए इलाज करने देता हूँ। सभ्य। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे भोजन करने दो। टेबल 7 के लिए 2 बियर। खुद की मदद करें। है कुछ भी मैं जोड़ सकता हूं?
मैंने कहा मैं तुम्हें खाना दिखाऊंगा, मैं इसका मतलब यह नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे वास्तव में परिवार का मानक पसंद नहीं है। हमें लापरवाही से क्यों खर्च करना चाहिए? मुझे यहाँ खाना पसंद है। टैन टोंग, क्या आप बारिश में आए थे? हाँ, मैं यहाँ हूँ गुड़ियों के लिए, पुराने दिनों की तरह। हाँ, कृपया बैठ जाओ। इसके अलावा 4 बियर भी कृपया। कोई बात नहीं, ठंडा बियर। हाँ, ठंडी बियर। नियमित तापमान बियर कृपया 1 ठंडा बियर और 2 अभी भी बियर कृपया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। धन्यवाद। आपने मुझे धन्यवाद दिया कई बार आज रात। अब मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। अच्छा है। मैं उस समय के बारे में बात करूंगा जो आपको पसंद है। तुमने आज मुझे बचाया। अब इसे हमारे बीच उचित समझो। हम एक दूसरे का ऋणी नहीं है, हालांकि मुझे इसका उल्लेख करना होगा। मेरे सारे व्यापार निर्णय के बावजूद अपनी परियोजना के बारे में मेरी राय कभी मिश्रित नहीं, मेरी किसी भी व्यक्तिगत भावनाएं। मुझे विश्वास नहीं है। मैं बस करना चाहता हूं। मैंने खुद को स्पष्ट कर दिया है, चाहे आप मुझे कैसे भी एक व्यक्ति के रूप में। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे प्रोजेक्ट के प्रति पूरी तरह से निष्पक्ष रहेंगे। मैं वादा करता हूँ। मुझे लगता है कि आप आम दिनों से काफी अलग दिख रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? आज मैं खतरे में था। मैंने आपको बचाया, मैंने आपको गले लगाया। दरअसल यह सब मेरी सहज प्रतिक्रिया थी। मैं एक बरसात की रात देखता हूं। अब आपकी बारी है। आज जिस पल मैंने सड़क पर कदम रखा वह मेरे दिमाग में कई बार दोहराया गया। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी भावना जो अलौकिक है और बाकी सब चीजों से असंबंधित। यह आनंद का एक पल है जब आपने मुझे गले लगाया। मुझे लगा कि मैं उस पल के इतना करीब हूं। बरसात की रात, ठंडी धातु, बाल हवा में तैरते हुए, एक एक करके। ऐसा लगता है कि आपके सभी कीमती पल इतने अंधेरे हैं। यहां हम एक जैसे हैं। जब से हम मिले हैं ऐसा लगता है कि हमने वास्तव में एक दूसरे को जाना ही नहीं। हम्म। हमेशा बरसात के दिनों में एक छाता लेकर चलते हैं, है ना? हालांकि बरसात की रातों में कोई छाता नहीं लेकर चलता। लेकिन आज आपने छाता नहीं लिया। एक ही बात है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। आज आपने मुझे बचाया। हालांकि भाग्य हर दिन अच्छा नहीं रहेगा। मुझे इस पर गर्व है। आखिरकार धूप ही निकलेगी, है ना? मैं केवल एक की उम्मीद कर सकता हूं। कल धूप निकलेगी।
वैसे चलो विचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। भले ही हम सिर्फ सहकर्मी हैं, हमें विचैट पर संपर्क में रहना चाहिए। मैं आपका मैसेज स्कैन करूंगा। हो गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि। यह मुझे किसने दिया? श्री जियांग। ऐसा नहीं हो सकता है ना, ली डी। नामुमकिन। या फिर वह हो सकता है। नहीं हो सकता, यह असंभव है। क्या यह वास्तव में वह है? आज यह जरूरी उच्च स्तरीय बैठक जो हम अभी कर रहे हैं मुख्य रूप से संबंधित है इंजीनियर टोंग के नेतृत्व वाली ग्रुप ए से और इंजीनियर लीडे के नेतृत्व वाली ग्रुप बी से। आप में से हर एक ने पहले ही जमा कर दिया है। वर्तमान चरण के लिए एक रिपोर्ट। मुझे लगता है कि हमें अब इस पर चर्चा करनी चाहिए। इस तरह हम अपने अगले काम की दक्षता बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मुझे आपत्ति है इंजीनियर टोंग के ऑटोमेटेड ड्राइविंग प्रोजेक्ट के नए समाधान पर। हालांकि नई डिजाइन की गई बाधा से बचने की योजनाबद्ध समाधान पिछले विचार से अधिक उन्नत है, एक गंभीर समस्या है। मैंने छोड़ दिया है सामान्य ग्रिड खोज विधि और डायनामिक प्रोग्रामिंग का उपयोग करने की ओर बढ़ा पर्यावरण मॉडल बनाने के लिए। हालांकि नेटवर्क खोज विधि स्थिर है, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मुझे उच्च दक्षता की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन नेटवर्क खोज विधि का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर नई विधि संगत नहीं है, लेजर रडार के साथ आपका पिछला सारा काम व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अब मुझे मॉडलिंग की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। बाधा निवारण योजना के लिए हमें केवल अंतरिक्ष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विचार करना होगा हमारे जटिल शहर की स्थिति को देखते हुए। मेरी गणना अब 30 फ्लूप से अधिक हो गई है। मुझे यह खेल की तरह लगता है, यह परियोजना के लिए अच्छा नहीं है। मेरे मन में क्या बात थी? मैं सुझाव देता हूं कि समूह ए पिछले विचार को दोहराने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रिड खोज विधि का उपयोग करें। मार्ग नियोजन की प्रक्रिया को पूरा करना। खोज जारी रखें। ग्रुप बी इंजीनियर ली के नए विचार लॉजिस्टिक्स सॉर्टिंग प्रोजेक्ट पर। मुझे लगता है कि उच्च संभावना है। इसके लिए बहुत अच्छा है। हमारे वर्तमान बुद्धिमान स्वचालन प्रौद्योगिकी, हमारे लाभ और हमारी दक्षता। आपको क्या लगता है एम? जियांग? आपके पास एक महान दृष्टिकोण है। मैं इसे प्राप्त करता हूं। देखो, चित्र मिला। मैंने तस्वीरें ली। क्या ये सही है? उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। ठीक है ना? आपने अभी तक इसे संपादित नहीं किया है। आप कैसे कहते हैं कि यह सही है? आप वापस क्यों हैं? अपने फोन में हाथ, या मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तस्वीरें हटा दें। आप इसे पार नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हैं? मैं तुम्हें लेने आया था। मैंने इन तीनों को पकड़ा, चुपके से तुम्हें फिल्माया। बकवास मत करो। वहां हम तीनों वहां शराब पी रहे थे। हम परिदृश्य की तस्वीर के लिए बाहर गए। क्या गलत है? क्या आप मेरा पीछा करते हैं? नहीं। क्यों? हम तीनों ने तेरे पीछे। कोई कारण नहीं। मैंने कहा कि हम यहाँ पीने के लिए हैं। आपके पेय क्या है? बियर।
यह एक व्हिस्की पट्टी है। क्या अजीब बात है कि आप एक बियर के लिए यहाँ हैं? नहीं, किसने कहा कि व्हिस्की बार बियर नहीं बेचता है? सही है, तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? तुम बहुत बचकाने हो। हाँ, मैं हूं। मैंने अभी तुम्हें देखा मिस्टर जियांग को गले लगाते हुए गर्मजोशी से। मैंने देखा। क्या अब तुम संतुष्ट हो? मेरा दिल साफ है। मैंने उसे साफ दिल से गले लगाया। टोंगयू, हमने भी एक दूसरे को गले लगाया। हम एक ही बिस्तर में भी सोए। क्या इसका मतलब है कि हमारे बीच कुछ है? क्या तुम सच में इस पर विश्वास करते हो? कैलकुलेटर। भ्रष्ट किताब। हे भगवान, ये सच में तुम हो। बहुत लंबा समय हो गया है। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। क्या हो रहा है? क्या तुम उन तीनों को जानते हो? यह अप्रत्याशित है। स्कूल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त, जिसके साथ मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त वास्तव में किसी का टेबल मेट था 3 साल तक। मुझे अनुमान लगाने दो। क्या ये मिस्टर जियांग है? या क्या वो आदमी है जो कल रात मिस्टर जियांग के सामने था? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैमरा ये रिकॉर्ड कर रहा है। मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो। क्या तुम्हारे साथ कभी दखल दिया गया है? बस अपने काम से काम रखो। मेरा दिल साफ है, अब क्या? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब मैं इस दरवाजे से बाहर निकलूंगा, कोई गपशप सुनना नहीं चाहता। फिर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मेरे प्रोजेक्ट को जज मत करो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बॉस हो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? बारिश के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। अंधेरे के बाद उजाला आता है। हम अंत में बुरे सपने से जाग जाएंगे। क्या यह एक बुरा सपना है? क्या ये सही नहीं है? तली हुई थोड़ी की रोटी। क्या यह वही दुकान है जहां हम जाया करते थे? मालिक एक बुजुर्ग जोड़े हैं। हाँ, वे हैं। लेकिन उनका बेटा और बहू यहाँ उनकी मदद करने के लिए है। उन्होंने व्यवसाय का विस्तार किया और शाखाएं खोली है। क्या तुम्हें अभी भी याद है जब वे अभी भी एक छोटी सी दुकान थे? मैंने उनसे कहा था कि वे निश्चित रूप से शाखाएं खोलेंगे। बेशक मुझे ये याद है। मैं मैनेजर के चेहरे का भाव नहीं भूल सकता। सुरक्षित रूप से गुजर जाओ। स्टेज 2, 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 6 कारें। लेवल 3, वे सभी पास हो गई। स्टेज 3, 8 कारें, 60 मील प्रति घंटे। लेवल 4, गणना का भार बहुत अधिक है। मुझे हमारे एल्गोरिदम और समाधान मुझे पता है कि तुम समझते हो ये प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है हमारी टीम के लिए। इस प्रयोग की सफलता हमारी टीम के लिए। शुरू करो।